नमस्कार निवासियों, मेरा नाम अंकुर खुराना। मैं पीच पामसी 801 का निवासी हूं और सोसाइटी के आगामी चुनाव जो कि 12 जुलाई को निर्धारित है उसमें मेंबर पद पर निर्वाचित हूं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एओए में किसी कार्य के प्लानिंग से लेके उसकी एग्जीक्यूशन तक क्या क्या आइडियल प्रोसेस होने चाहिए उसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करना चाहता हूं। चूँकि इस सोसाइटी में दो पार्टीज़ हैं, आरसी है, डब्ल्यूसी है। चुनाव से पहले वो अपने मैनिफेस्टोज जो रेजिडेंट के साथ साझा करते हैं कि हम एओए में आके किस किस कार्य को करेंगे। तो जब एओए निर्धारित हो जाती है तो उसके बाद किसी भी कार्य को लेने से, किसी भी कार्य के स्टार्ट होने से उसमें सबसे पहली चीज़ होती है प्लानिंग। आप प्लानिंग कर लीजिए, आप किस कार्य को कब करना चाहते हैं और कितने ड्यूरेशन के बीच करना चाहते हैं। उसके बाद आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के लिए आप बाजार से बजटरी कोटेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं। उस बजटरी कोटेशन के हिसाब बिहाफ पे आप एक एस्टिमेट बनाएंगे और एस्टिमेट बनाने के बाद आइडियली आपको उसको जेबीएम में पारित करना है और रेसिडेंट से पास करवाना है। रेसिडेंट्स के पास होने के बाद ही आप किसी कार्य को शुरू करवा सकते हैं। जीबीएम में जब मुद्दा पास हो गया है, कई कार्य पास कर दिया रेसिडेंट ने, उसके बाद उस कार्य का क्या एस्टीमेट है उसके हिसाब से आगे का प्रारूप सेट होता है। जैसे कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट में 20,000 रुपए तक की पावर सेक्रेटरी के पास है, जो पैटी परचेस रख के विदाउट टेंडर, विदाउट एनी ऑब्टेनिंग 3 कोटेशंस वो उस कार्य को कर सकते हैं। ये बाईलॉज में लिखा हुआ है, यूपी अपार्टमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास 20,000 रुपए जो कि इमरजेंट नेचर के काम होते हैं उसके लिए, या आपके अनफोर्सीन वर्क कुछ आ जाता है तो उसके लिए 20,000 रुपए का पेटी कैश सदैव सेक्रेटरी के पास रहते हैं। सेक्रेटरी उसको कभी भी अपनी स्वेच्छा से जो भी कार्य उनको लगता है कि बहुत आवश्यक हो गया है या इमरजेंसी नेचर का आ गया है तो उसके थ्रू वो कर सकते हैं। 20,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक आप कोई भी कार्य को 3 कोटेशन के साथ में ऑब्टेन करके मार्केट में एक कमेटी बना के 3 कोटेशन अरेंज करके 3 कोटेशन लेकर उस पर उसका कंपैरिजन करके जो लोवेस्ट आता है उस पर आप कार्य करा सकते हैं। और जो 2 लाख रुपए से ऊपर के कार्य हैं उसमें आइडियली ओपन टेंडर प्रोसेस को ही फॉलो होना चाहिए, क्योंकि ओपन टेंडर प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रहती है और उसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, जो कि रेट बहुत कॉम्पिटिटिव आ जाता है। उसके बाद आपने जिस हिसाब से कार्य था 20,000 तक का था तो सेक्रेटरी अपनी पावर से कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक है तो आप बाजार से कमेटी बनाकर 3 कोटेशन लेकर उसमें L1 पे ऑर्डर लगा के कर सकते हैं। और 2 लाख से ऊपर है तो आपको ओपन टेंडर प्रोसेस को ही फॉलो करना है। ओपन टेंडर प्रोसेस में सबसे अहम चीज होती है स्कोप ऑफ सप्लाई, या स्कोप, किसी कार्य का स्कोप डिफाइन करना। उसको बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करना चाहिए कि वेंडर को क्या क्या करना है, किस टाइमलाइन में करना है और क्या प्रोसेस में करना है। कोई आप कार्य करेंगे तो उसमें एक दिन निर्धारित करेंगे कि इस ड्यूरेशन के बीच होना चाहिए। अगर देखिए कुछ कार्य आप प्लानिंग करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान कुछ हिकअप्स आते हैं, तो एक हिकअप्स के बाद में आपने सपोज आपने प्लान किया 4 महीने का काम है, तो आप अगर उसमें आपने टेंडर में लिख दिया 4 महीने का, तो आपको 4 महीने के बाद वेंडर के द्वारा कार्य किए गए पे एलडी को भी निर्धारित करना है। ये एलडी आपके समय से वेंडर द्वारा कार्य एग्जीक्यूट करने के लिए प्रमोट करती है। तो इसी तरह का ये प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। अब सोसाइटी में क्या ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, परंतु पेंटिंग कार्य के दौरान मैंने देखा कि 1.94 करोड़ का एस्टीमेट होने के बाद भी एओए उस कार्य को 3 कोटेशन पे कराने को तैयार थी। रेसिडेंट्स द्वारा उसका अपोज करने पर उस कार्य को एओए ने
ओपन टेंडर प्रोसेस के थ्रू किया। इसी तरह जो बड़े काम है मैं उसको गिनाना चाहता हूं। उसी तरह एक बड़ा काम है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा का कार्य किस तरह किया गया है, ये रेसिडेंट्स के साथ जानकारी आज तक साझा नहीं की गई है। मैं बता रहा हूं, इसी तरह के बड़े बड़े कार्य को अगर ओपन टेंडर प्रोसेस के थ्रू किया जाता तो इसमें 101% कॉम्पिटिटिव बिडिंग से रेट बहुत कॉम्पिटिटिव आता और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती। हम आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यह भी आपके साथ साझा करना चाहता हूं, अगर हम एओए में आएंगे तो इस पूरे आइडियल प्रोसेस को अपने सारे वर्क प्रोसेस में फॉलो करेंगे। मैं इसी सेहत के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूं। नमस्कार निवासियों, थैंक यू।